और एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं, मिशन 2022 के लिए आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। कानपुर की 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए। कल्याणपुर, किदवई नगर से प्रत्याशी तय, सूत्र बता रहे हैं। महाराजपुर और घाटमपुर से भी उम्मीदवार तय कर दिए आम आदमी पार्टी ने। किदवई नगर में ब्राह्मण प्रत्याशी तय, महाराजपुर में पिछड़ी जाति का प्रत्याशी तय, कल्याणपुर में कायस्थ और घाटमपुर में अनुसूचित जाति का मौका के प्रत्याशी को मौका दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह और यूपी प्रभारी संजय सिंह से हुई संभावित प्रत्याशियों की मुलाकात। कानपुर से बड़ी अपडेट। मिशन 2022 के लिए आम आदमी पार्टी तैयार होती दिखाई दे रही है। और एक बड़ी अपडेट प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी को विधानसभा टिकट नहीं देगी बहुजन समाज पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर, चुनाव से पहले मुख्तार से दूरी बनाने में लग गई है बसपा। कुछ ही दिनों में मुख्तार को पार्टी से निकाल भी सकती है पार्टी, और पार्टी की छवि सुधारने के लिए बीएसपी यह फैसला ले सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। पार्टी ऐसा क्यों कर सकती है, पार्टी के ऐसा करने से पार्टी को क्या हासिल होगा, आइए इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। मोहम्मद मोइन से हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। मोइन, मुख्तार अंसारी एक कुख्यात माफिया, हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों क्या हुआ इस सारे प्रकरण में, और लगातार कैसे उनकी मुश्किलात बढ़े हैं योगी सरकार में लगातार एक्शंस के बाद। अब बीएसपी अपनी छवि को लेकर चिंतित हो गई है। क्या मुख्तार अंसारी के बारे में पार्टी को तब पता नहीं था जब उसने मुख्तार अंसारी को टिकट दिया था, या इतने वर्षों तक लगातार उनका समर्थन जारी रखा था? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं, बाहुबलियों और दागी छवि के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की है, जिस तरीके से ऑपरेशन नेस्त नाबूद अभियान चलाया गया, और इस अभियान को जिस तरीके से सफलता मिली, जनता के बीच जिस तरह से इसको पसंद किया गया, ये उसी का असर है कि विपक्षी पार्टियों पर नैतिक दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब वो दागी छवि के लोगों से किनारा करने की तैयारियों में जुट गई हैं। और एबीपी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ बाहुबली मुख्तार अंसारी का मऊ विधानसभा सीट से टिकट काटने जा रही है, बल्कि बहुत जल्द उससे किनारा भी कर लेगी, उसे बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। और इसका एहसास मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोगों को हो चुका है। और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी ने कुछ दिनों पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, अपने बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला दी है। यानी नए विकल्प की तलाश में मुख्तार अंसारी का परिवार जुट गया है। और आपको बता दें कि मायावती भी बदलाव के मूड में है। पहले उन्होंने अभी 2 दिन पहले लखनऊ में जो ब्राह्मण यानी प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन के मौके पर उन्होंने ये कहा कि इस बार अगर बीएसपी की सरकार आती है तो मूर्ति और स्मारक नहीं बनाए जाएंगे। उसी कड़ी में आगे के तौर पर जोड़ जा सकता है कि पहले मूर्तियों से तौबा की, अब माफियाओं से तौबा किए जाने की तैयारी है। तो स्क्रिप्ट पूरी लिखी जा चुकी है, बस एक उचित मौके का इंतजार है, ताकि अगर एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी को नुकसान भी होता है तो माफिया बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में खराब छवि ना बनने पाए। दरअसल बीएसपी ने यह रणनीति तय कर ली है कि पिछले 4 बार के जो कार्यकाल थे मायावती शासनकाल के, उसमें सबसे ज्यादा अगर दुहाई दी जाती थी तो कानून व्यवस्था को लेकर के दी जाती थी, गुंडा राज के खात्मे को लेकर दी जाती थी। तो अगर पार्टी इस बार उसे मुद्दा बनाएगी तो बीजेपी उस पर पलटवार ना कर दे, बीजेपी माफियाओं से मोहब्बत का नारा ना दे दे, इस वजह से पार्टी ने यह रणनीति बनाई है। और हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि माफिया मुख्तार अंसारी का टिकट कटना तय है, जल्दी उसे बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। जी, या मोइन, अपने भाई को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दी है मुख्तार ने, और खुद भी वहां पर रास्ता तलाश रहे हैं, ये कहना ठीक रहेगा बसपा की नाराजगी के पीछे का एक बड़ा कारण? देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी ने यह पहले ही तय कर लिया था। उसके बाद मुख्तार अंसारी के परिवार ने बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने का दांव खेला, जो कि सिबगतुल्लाह अंसारी जो हैं उनकी छवि उस तरीके की नहीं है, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल उस तरीके का रिकॉर्ड नहीं है जैसा रिकॉर्ड मुख्तार अंसारी का है। तो संभावनाएं तलाशने की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन आपको, जैसा मैंने पहले बताया था, कि योगी सरकार ने जिस तरीके की लकीर
दागी और बाहुबली माफिया छवि के लोगों के खिलाफ खींच दी है। जिस तरीके की नजीर भारतीय जनता पार्टी ने पेश की है, उसमें इन माफियाओं के लिए किसी बड़ी पार्टी में ठिकाना पा पाना, जगह बना पाना उतना आसान नहीं रहेगा जितना पहले हुआ करता था। निश्चित तौर पर ये माफिया और बाहुबली दूसरी बड़ी पार्टियों में अपने लिए संभावनाएं तलाशेंगे जरूर, लेकिन लगता यही है कि अंजाम वही होगा जैसे बाहुबली अतीक अहमद का हुआ। छोटी छोटी पार्टियां अब इनके लिए ठिकाना बन सकती हैं। जिस तरीके से 2 दिन पहले अतीक अहमद और उसका परिवार ने AIMIM की सदस्यता हासिल की, असदुद्दीन ओवैसी का दामन थामा, विजय मिश्रा निषाद पार्टी में हैं, तमाम जो दूसरे बाहुबली हैं वो छोटी छोटी पार्टियों में जा रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने पहले BSP से धनंजय सिंह से किनारा किया, उसके बाद मुख्तार अंसारी से किनारा किए जाने की तैयारी है। यानी छवि बदलने की एक कोशिश है ताकि भारतीय जनता पार्टी पलटवार ना कर सके।